हमें क्या करना चाहिए 2024 में कि हमारा किस्मत बदल जाए और हम अच्छे से सुव्यवस्थित होकर के चलें। कन्या राशि वाले लोगों के लिए 2024 वार्षिक राशि फल लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। मैं जितेंद्र पाराशर। कन्या राशि के लोग आमतौर पर मध्यम कद के, काले बाल और आंख वाले होते हैं और अपनी वास्तविक आयु से कम के प्रतीत होते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध ग्रह है। इस राशि के लोग स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ये बहुत भावुक होते हैं और दूसरे की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान में रखते हैं। ये लोग दूसरों को खुश रखते हैं। ज्यादातर मामलों में ये दिमाग की जगह दिल से काम लेते हैं। अब जानते हैं बड़े ही सुंदर कन्या राशि वाले लोगों के लिए 2024 कन्या राशि वाले लोगों के जातक के लिए साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में स्वामी अब अच्छा स्वास्थ्य लाभ होने की उम्मीद है। हाल ही में परिवार में हुई कलह के कारण आपको मानसिक तनाव भी हुआ है, लेकिन देवगुरु के मार्गी होने से अब आपकी सभी पुरानी समस्या खत्म होने की उम्मीद है। इस दौरान अगर आपके किसी को धन उधार दिया था तो वो भी आपको मिलने का पूर्ण रूपेण उम्मीद है। कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म और न्याय के कारक शनि देव वर्ष छठे भाव यानी कि शत्रु भाव में गोचर करें। इस भाव में शनि का गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के क्या आएगा। इस दौरान आपकी नौकरी में आप अच्छी तरक्की कर लेंगे और पूरे साल आपके शत्रु आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे तो इस साल आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इस कार्य को किया जाए। किसी पुरानी बीमारी से भी आपको निजात प्राप्त होगी। ग्रहों के जो राजा कहे जाते हैं सूर्य देव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अप्रैल को उनका गोचर आपकी उच्च राशि मेष राशि में होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति से उनकी युति अष्टम भाव में होगी। विपरीत राजयोग के कारण आपको सूर्य गुरुदेव की युति बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली होगी। इस दौरान किसी समुद्री यात्रा से आपको फायदा हो सकता है। विदेश में काम कर रहे जातकों को बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन प्राप्त हो सकता है और कोई छिपा हुआ खजाना भी आपको मिल सकता है। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और मई को उनका गोचर आपके भाग्य स्थान यानी कि वृष राशि में होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जून के महीने से लेकर के साल के अंत तक आपका भाग्य पूरे तरीका से आपके साथ होगा। पूरे तरीका से आपके साथ होगा। देवगुरु की कृपा से धार्मिक यात्राएं होगी, मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा और आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। आपको पुरस्कार भी किया जा सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। साल की शुरुआत में आपके द्वादश भाव के स्वामी सूर्य चौथे भाव में विराजमान हैं, जो कि विदेश से लाभ होने की संकेत है। और इसी दौरान शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव के प्रभावित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत के 4 महीने पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीख रहे जातकों के लिए बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। इस दौरान अगर आप कोई विदेश यात्रा कर रहे हैं
तो उससे भी आपको फायदा जरूर होगा। साल के शुरू के महीने में आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रहों के सेनापति जो मंगल मार्च में आपके शत्रु शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अप्रैल तक उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे। यानी कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक शनि और मंगल की युति आपके छठे भाव में होगी। मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए आपको इस युति को लेकर के थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय में आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ गुप्त योजना बना सकते हैं और समझ में आए आपको परेशान करने की साजिश रचा जा सकता है। जो अपने लोग हैं उनसे भी साजिश रचा जा सकता है, वहीं आपके कर्ज भी बढ़ा सकते हैं। जब तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ है, आप किसी भी व्यक्ति को धन उधार न दें और उस व्यक्ति से धन उधार किसी से ले भी नहीं। कन्या राशि के जातकों के लिए पापक ग्रह राहु मीन राशि में ही रहेंगे और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। राहु की दृष्टि लग्न पर विराजमान केतु पर भी जा रही है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको विपरीत परिणाम भी दे सकता है। हालांकि व्यापारिक वर्ग के लिए राहु उन्नति के नए रास्ते खोलने वाले ऐसा माना जाता है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए राहु ग्रह आपके लिए दिक्कत खड़ा कर सकता है। इस पूरे साल आपको अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा आपको उनके स्वास्थ्य का भी अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही आगे कदम रखा जाए। अब विचार करते हैं भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाते हैं जो शुक्र ग्रह है, मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। यानी कि आपके सप्तम भाव में मार्च से अप्रैल तक राहु शुक्र की युति होगी, जिसके कारण आपकी यौन इच्छा में वृद्धि हो सकती है। आपको सलाह दी जा रही है कि इस समय सुरक्षित और सावधान पूर्वक यौन संबंध बनाएं। अगर आपको कोई गुप्त रोग है तो इस समय वह बढ़ सकती है। आपकी काम इच्छा चरम पर होगी। किसी पराई स्त्री के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आ सकता है। इस पूरे साल धर्म और रहस्य के कारण केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए लग्न में ही है। केतु की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव को प्रभावित जरूर करेगी। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। इस दौरान धर्म का रहस्य और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा पर आपकी मुलाकात किसी साधु संत से हो जाए और आपके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो जाए। केतु का गोचर मौसमी बीमारी के लिहाज से ठीक रहता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा विपरीत कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर के प्रेम विवाह करें, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पापक ग्रह। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन में राहु और केतु के कारण कुछ अलगाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे की भावना का सम्मान किया जाए।
आगे बढ़ेंगे तो साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के लिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया जाए, ईश्वर के भरोसा रखा जाए। दूसरी बात कि इस समय में भगवान गणेश का मंत्र अधिक से अधिक जप किया जाए। ओम गंगणपते नमः का जप अधिक से अधिक किया जाए। बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के दूब लेकर के चढ़ाया जाए और गणेश भगवान से निवेदन किया जाए कि मेरा ये वर्ष खूब अच्छे से जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ अगला राशि तुला राशि लेकर के आप सबके समक्ष में उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए कैसा लगा ये राशिफल? अच्छा लगा हो तो शेयर कर दिया जाए, लाइक कर दिया जाए और मेरे चैनल से आप यदि जुड़ना चाहते हैं जितेंद्र पाराशर लिख करके यूट्यूब में आया जाए और वहां पर सब्सक्राइब कर दिया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। विशाल जी के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।